भगवान महावीर ने एक बहुत प्यारी बात अपने समस्त धर्मावलंबियों से कही है कि रात को सोने से पहले हर व्यक्ति ये 2 लाइनें जरूर बोले। और भगवान महावीर ने ये शब्द कहे हैं कि खामे मी सव्व जीवे। सब बोलो, खामे मी सव्व जीवे। सब बोलिए, खामे मी सव्व जीवे। खामे मी सव्व जीवे अर्थात मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूं। मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूं। खामे मी सव्व जीवे सव्वे जीवा खमंतु में। सव्वे जीवा खमंतु में। सब बोलिए, सव्वे जीवा खमंतु में अर्थात सभी जीव मुझे क्षमा करें। मित्ति में सव्व भूएसु, सभी प्राणियों के प्रति मेरा मैत्री भाव है। क्या है? मित्ति में सव्व भूएसु। सब बोलिए, मित्ति में सव्व भूएसु अर्थात सभी प्राणियों के प्रति मेरा मैत्री भाव है। वैरम मध्यम न केणई, किसी के साथ भी मेरा वैर विरोध नहीं है। वैरम मध्यम न केणई, किसी के साथ भी मेरा वैर विरोध नहीं है। रात को सोने से पहले हर व्यक्ति को दिन भर की क्रियाओं पर चिंतन करना चाहिए और सोने से पहले देखना चाहिए कि मेरे द्वारा दिन भर में किसके प्रति गलत काम हो गया, गलत वचन निकल गया। रात को सोने से पहले सच्चे मन से उसको याद करके क्षमा प्रार्थना अवश्य कर लो। आपसे गलती हुई तो क्षमा मांग लो, उससे गलती हुई तो क्षमा कर दो। क्षमा से ही धर्म की शुरुआत होती है। क्षमा करते ही आपके जीवन में धर्म का जन्म हो गया। ज्ञानी कहते हैं, तुम सोने से पहले किसी की एक गलती माफ करके सो, सुबह उठने से पहले भगवान तुम्हारी 100 गलतियों को माफ कर देगा। क्या है? सब बोल लो। तुम सोने से पहले, हाँ, रट लो, दिमाग में रट लो, क्योंकि अपन बार बार गलतियां करते हैं, इसलिए दिमाग में रट लीजिए कि तुम किसी की एक गलती को माफ करके सो, सुबह उठने से पहले भगवान तुम्हारी 100 गलतियों को माफ कर देगा। हम भी कोई दूध के धुले हुए नहीं हैं, सबके कहीं न कहीं तो कीचड़ के छींटे लगे हुए ही हैं। तो क्या करो, सोने से पहले माफ कर दो और माफी मांग लो। जो व्यक्ति 15 दिन से ज्यादा किसी के प्रति भी अपने मन में वैर विरोध पाल कर चलता है, वो व्यक्ति अपने आप को जैन या हिंदू कहलाने का अधिकारी नहीं रहता। जो व्यक्ति 1 वर्ष से ज्यादा भी अगर किसी के प्रति वैर विरोध पालकर चलता है, तो वो व्यक्ति अपने आप को धार्मिक भी कहने का अधिकारी नहीं रह जाता। हम अगर संत जीवन में हैं, अब जरा आप सोचिए, मैं अभी अगर एक संत हूं और किसी के प्रति वैर विरोध पालकर रखता हूं, तो मेरी साधुता, मेरी सज्जनता सुरक्षित रहेगी कि खत्म हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। और ऐसे ही अगर आप लोग भी अपने मन में किसी के प्रति भी अगर वैर विरोध पाल कर रखते हैं, तो आपके भी भीतर की इंसानियत मर जाएगी। एक समझदार प्रज्ञाशील व्यक्ति की पहचान यही है कि वो किसी के प्रति भी वैर विरोध नहीं पालता। गलती हो गई, एक बहुत दिव्य शब्द है, सबको इस्तेमाल करते रहना चाहिए। गलती होती, सॉरी। क्या है? सॉरी। गलती हो गई, कोई बात नहीं, अपन इंसान है, गलती हो गई, क्या करो, आगे बढ़ो और सॉरी बोल दो। फिर गलती हो गई, फिर सॉरी कर दो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलती पर गलती करते चले जाओ और सॉरी पर सॉरी बोलते चले जाओ। एक बच्चे को संत बना दिया गया, वो बच्चा संत तो बन गया, लेकिन चंचल प्रकृति का। जहां पर वो रुका हुआ था, उसके बगल में ही एक कुम्हार का घर था, और कुम्हार घड़े बनाया करता था। वो क्या करता, एक पत्थर उठाता और मटकी पर मारता, मटकी से आवाज आती है पट, और बच्चे को मजा आ, हाँ मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया, एक मटका फोड़ दिया। वो फिर एक मटका उठाया, एक फिर पत्थर उठाया और मटके पर दे मारा, फिर मटके फूटने की आवाज हुई तड़, बच्चे को फिर मजा आया। कुम्हार ने
कहा, ओ छोटे महाराज जी जरा ध्यान रखिए, मेरे मटकी का नुकसान हो रहा है। उसने क्या कहा, झट से सॉरी, क्योंकि गुरुजी ने समझा रखा था जब भी गलती हो जाए तो क्या करो, सॉरी। तो उसने सॉरी कहा, मगर फिर वापस पत्थर उठाया और फिर दे मारा। फिर कहा, महाराज कुछ तो ध्यान रखो। बोले सॉरी। उसने 5-7 बार टोक दिया, मगर बार बार वो वही मटका फोड़ भी रहा है, सॉरी कह रहा है, सॉरी कह रहा है, मटका फोड़ रहा है। कुमार को आया गुस्सा। कुमार आया छोटे महाराज जी के स्थान पर आकर के महाराज जी के गाल पर 2 चांटे जड़े। बोले गुरुजी इसने मुझे मारा। बोले क्यों मारा? महाराज इसी ने तो सिखाया। बोले कि रो क्यों रहा है? बोले इसने मुझे मारा। बोले सॉरी। कुमार ने क्या बोला? सॉरी। उसके गुरुजी ने कहा, भाई ये कौन सा सॉरी, तूने मेरे शिष्य को थप्पड़ मारी, अब बोल रहा है सॉरी। बोले बाप जी मैंने ये सॉरी नहीं बोला है, आपके शिष्य ने मुझे सिखाया है कि मारते जाओ और सॉरी बोलते चले जाओ। सॉरी का मतलब है गलती एक बार होती है, एक बार गलती होना मानवीय है, बार बार गलती करना शैतानी है। गलती हो गई, जरूर सॉरी कहो, पर अगर बार बार गलती कर रहे हो तो इसका मतलब आपको जागरूक होने की ज़रूरत है, आपको संभलने की ज़रूरत है कि हमसे अब ये दोबारा गलती ना हो। व्यक्तिगत तौर पर मैं सॉरी कहना कम पसंद करूंगा, गलती ही मुझसे न हो इस बात की जागरूकता रखना ज़्यादा पसंद करूंगा। गलती ही ना हो, अब गलती होने पर तो सॉरी बोलना पड़ेगा, पर गलती ही ना हो, यही असली सचेतनता है, यही असली सजगता है और यही असली साधना है कि हम हमारे द्वारा गलती ही नहीं होने देते। तो वैर विरोध न हो, मित्ति में सव्व भूएसो, हम सभी के प्रति मैत्री भाव रखें, मंगल मैत्री भाव रखें, प्राणी मात्र के साथ मैत्री भाव रखें, किसी के साथ भी वैर विरोध न पालें। पता नहीं कब किससे हमें काम निकालना पड़ जाए। क्यों किसी से वैर विरोध पालते हो? पड़ोसी से लोग वैर विरोध पाल लेते हैं, परिजनों से लोग वैर विरोध पाल लेते हैं। एक छोटी सी बात होती है और छोटी सी बात हम लोग 20 साल तक ढोते रहते हैं। भाई साल ख़त्म होता है, हम कैलेंडर उतार देते हैं, पर बात को हम 20 साल बाद भी ढोते रहते हैं। वो बात तब हुई, हो गई, उस बात को उसी दिन ख़त्म करो और वापस अपने संबंधों को सुधार लो। पता नहीं कब किससे काम निकालना पड़ जाए। माना गंदा पानी पीने के काम नहीं आता, पर आग लग जाने पर आग बुझाने के काम तो अवश्य आता है। वो जिसके साथ आपका वैर विरोध हो रखा है, हो सकता है आप उसे गंदा पानी मानते हो, पर वो गंदा पानी भी कई दफा काम आता है। इसलिए संसार में जीवन जीने की कला यही है कि हम किसी के साथ भी वैर विरोध न पालें। अगर किसी के साथ बोल चाल बंद हो गई, आज ही फ़ोन उठाओ, मोबाइल लगाओ और मोबाइल लगाकर उसके साथ फिर से बोल चाल शुरू कर दो। भाई साहब आगे बढ़कर अगर 4 शब्द बोल लेंगे तो आपकी ज़मीन जायदाद कोई कम नहीं हो जाने वाली, जो है वही रहेगी। आगे बढ़ो, वापस अपना स्नेह कायम कर लो, वापस अपनी मित्रता कायम कर लो, नहीं तो जन्म जन्मांतर तक वो वैर विरोध चलता रहेगा। आज इस जन्म में मैं भारी तो मैंने आपका नुकसान किया, अगले जन्म में आप भारी तो आपने मेरा नुकसान किया, और इस तरह से जन्म जन्मांतर तक ये धारा चलती रहेगी। क्षमा करने वाला बड़ा, क्षमा मांगने वाला बड़ा, पर क्षमा जो अपने जीवन में जीता है वही व्यक्ति अपनी भावधाराओं में ये बात ला सकता है, मैं प्राणी मात्र का मित्र हूँ, मेरा किसी से वैर विरोध नहीं है। किसका मित्र हूँ? किसका? प्राणी मात्र का, पूरे ब्रह्मांड का, मैं सबका मित्र हूँ, मेरा किसी से वैर विरोध नहीं है। यही जीवन जीने की कला है, अपने भावों को सकारात्मक बनाने का तरीका यही है। मैंने सबसे पहला काम किया, चिमटी उठाई और भीतर में पलने वाले वैर विरोध को निकालकर बाहर
फेंका। दूसरा काम, अपने आप को पहली प्रेरणा दो, मैं प्राणी मात्र का मित्र हूं, मेरा किसी से कोई वैर विरोध नहीं है। और दूसरा, अपने आप से कहो, मैं सभी गुणी जनों का सम्मान करता हूं, मैं सभी गुणी जनों का सम्मान करता हूं, मैं सभी गुणी जनों का सम्मान करता हूं, मेरा किसी के साथ भेदभाव नहीं है, मेरा किसी के साथ भेदभाव नहीं है। गुणवानों का सम्मान करो। ये मत देखो कौन व्यक्ति किस परंपरा का है, किस संप्रदाय का है। भाई, हर परंपरा में महान लोग हैं, हर संप्रदाय में महान लोग हैं, हर संप्रदाय में चरित्रशील लोग हैं, हर संप्रदाय में विचारक और चिंतक लोग हैं। महान लोग संसार के हर कोने में फैले हुए हैं। हम अपने आप में गुणानुरागी बने और हर किसी दूसरे व्यक्ति के गुणों का सम्मान करना सीखें। अपने भावों को सकारात्मक बनाने का तरीका यही है कि हम हर किसी गुणवान की तारीफ करना शुरू करें, उनका सम्मान करना शुरू करें। कौन संत किस परंपरा का है ये मत देखो, वो व्यक्ति संत है, बस इस बात को देखो। वो संत है, उनके पास बैठो, उनसे कुछ सीखो। गुणवान है, अगर हो सकता है वो आपके चाचा का साला होगा, पर अगर गुणवान है तो जाओ और उनसे सीख करके आओ। देखिए, बहुत महान दो आचार्यों की बात बता रहा हूं। एक आचार्य हैं केशी और दूसरे आचार्य हैं गौतम। उत्तराध्ययन सूत्र नामक शास्त्र में ये दोनों आचार्यों के मिलन की बात आई है। दोनों आचार्य एक अलग परंपरा से जुड़े हुए और दूसरे अलग परंपरा से जुड़े हुए, पर जब दोनों मिलते हैं आपस में तो बड़े प्यार से एक दूसरे का अभिवादन करते हैं, एक दूसरे के पास बैठकर के ज्ञान चर्चा करते हैं, एक दूसरे के साथ बैठकर के अपने जिज्ञासा समाधान करते हैं। ये हुई गुणवानों के साथ बैठने की बात। अब होगा ये, भाई वो मेरी परंपरा का नहीं है तो मैं उनके पास नहीं जाऊंगा, वो मेरी परंपरा का है तो मैं उसी के पास जाऊंगा। तो इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि हम कई गुणवान लोगों का लाभ लेने से वंचित रह जाएंगे। अब जैसे कई दफ़ा ऐसा सुनने को मिलता है, साहब मैं तो तेरा पंथी हूँ, कोई कहता है मैं तो स्थानक वासी हूँ, कोई कहता है मैं तो मंदिर मार्गी हूँ, कोई कहता है मैं दिगंबर हूँ। मैं कहता हूँ भाई अपने आप को जैन कहूँ ना, क्यों ये सब छोटे छोटे टुकड़ों में अपने आप को बांट रहे हो? छोटी अपनी पहचान क्यों बना रहे हो? अपनी पहचान को बड़ा बनाओ। बोले साहब नहीं हूँ तो उन्हीं का। अरे भाई तू उन्हीं का है या किसी का है, पर बड़ी बात यह है अगर तुम एक मंदिर मार्गी बनोगे तो स्थानकवासी का लाभ नहीं ले पाओगे। केवल स्थानकवासी बन जाओगे तो तेरा पंथ का लाभ नहीं ले पाओगे। केवल तेरा पंथी बन जाओगे तो दिगंबर का लाभ नहीं ले पाओगे। पर अगर केवल जैन बन जाओगे तो सबका ही लाभ ले आओगे। अपनी भावधाराओं को ऊंचा उठाओ, अपने एटीट्यूड को ऊंचा उठाओ, अपनी फीलिंग्स और अपने इमोशंस को ऊंचा उठाओ। ऐसा करने के लिए ही मैंने कहा है मैं सभी गुणवानों का सम्मान करता हूं, उसमें किसी तरह का भेदभाव नहीं रखता। वापस बोल लो सब, मैं सभी गुणवानों, उनमें किसी तरह का भेदभाव नहीं रखता। हमारे यहाँ तो हिंदू संत भी आते हैं, हम उनके भी पांव छूते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं, उन्हें आहारचर्या करवाना पसंद करते हैं, उन्हें किसी तरह की दक्षिणा की अपेक्षा हो तो वो भी समर्पित करते हैं। हम बौद्ध भिक्षुओं से भी मिलते हैं। हम लोग अब मौलवी और पादरी आते हैं तो उनके साथ भी बहुत सम्मानपूर्वक पेश आते हैं और अपनी ओर से उन्हें बहुत बहुमान देते हैं। गुणवानों की तारीफ करो, गुणवानों की इज्जत करो तो हर धर्म से कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। अब देखिए, अभी यूक्रेन और रूस में युद्ध छिड़ा। आपको पता है किस बात के लिए छिड़ा है? कोई बता सकता है? हाँ बताओ, बताओ। इतनी समझ से परे की बात है कि कोई इतनी सी बात पर भी युद्ध हो सकता है?
लाखों सैनिकों को लगा दिया गया, हजारों टैंक लगा दिए गए, सैकड़ों लोग अब तक मर चुके। और बात क्या है कि यूक्रेन चाहता है कि नाटो का सदस्य बनो और रूस चाहता है कि नाटो का सदस्य न बने। अब भाई साहब, इतनी सी छोटी सी ईगो वाली लड़ाई के लिए भी क्या कोई आदमी युद्ध के नौबत तक ला सकता है? ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम इस तरह से छोटी छोटी बातों पर आपस में लड़ना शुरू कर देंगे तो इस दुनिया को हम जो इतनी तरक्की की है, आज टेक्नोलॉजी ने दुनिया को कहां से कहां तक पहुंचाया है, वो टेक्नोलॉजी हमारे लिए अभिशाप बन जाएगी। कभी भगवान कृष्ण ने हस्तिनापुर में जाकर के कहा था कि पांडवों को अगर केवल 5 गांव भी दे दोगे तब भी यह महाभारत का युद्ध टल सकता है। अब अगर सामने वाला कह रहा है कि मैं सुई की नोक जितनी जमीन भी नहीं दूंगा और वहां पर अब युद्ध होना शुरू हो तो बात समझ में आता है। पर अगर कोई व्यक्ति 5 गांव देने को तैयार हो जाए फिर भी अगर लड़ रहे हैं तो गलती किसकी? फिर ईगो की लड़ाई हो गई। मेरे भाई बहनों, मैं ये समझाना चाहूँगा, हमेशा गुणवान लोगों की इज्जत करो। हर जगह अच्छे लोग रहते हैं, हर आदमी में अच्छाई है। बी पॉजिटिव। हर बुरे से बुरे कहलाने वाले इंसान में भी 4 अच्छाइयाँ होती ही होती हैं। अपनी भावधाराओं को हम पॉजिटिव बनाएं और हमेशा हर किसी गुणवान का सम्मान करना सीखें। तो दूसरी बात, मैं गुणवानों का सम्मान करता हूं, उसमें किसी तरह का भेदभाव नहीं रखता हूं। तीसरी बात, खुद को मोटिवेट करो अपनी भावधाराओं को पॉजिटिव सकारात्मक बनाने के लिए। और तीसरी बात, कहो अपने आप से सत्वेषु मैत्री गुणेषु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम। और तीसरी बात ये कहो कि मैं सभी दुखी और पीड़ित प्राणियों के प्रति दया और करुणा भाव रखता हूं। मैं सभी दुखी और पीड़ित प्राणियों के प्रति दया और करुणा भाव रखता हूं, उनको किसी तरह की ठेस न पहुंचे इसकी जागरूकता रखता हूं। क्या रखूं? दया और करुणा। जब तक इस दिल में दया और करुणा नहीं है तो चाहे जितने तिलक छापो और चाहे जितने कपड़े बांधो या चाहे जितनी ड्रेस बदल लो, जब तक करुणा ही हमारे हृदय में साकार नहीं हुई तो इंसान पैदा ही कहाँ हुआ। बिना दया और करुणा के तो इंसान पत्थर की मूरत है। करुणा ही तो है जो हमें फूल जैसा कोमल बनाती है। बिना करुणा के तो हर इंसान चलता फिरता पत्थर हो जाता है, एक मूरत भर हो जाता है। तो दुखी को देखो, करुणा लाओ, दया लाओ, भगवान इसका भला करे, भगवान इसको राहत दे। मैं अपनी तरफ से भाई मेरे जेब में जितनी व्यवस्था है मैं इतना इसको देता हूँ, पर भगवान इसकी और लोग भी मदद करें। आजकल एक अभिनेता का नाम चलता है सोनू सूद, और अक्सर वो इस तरह से लोगों को कहते हुए नज़र आता है, मेरे पास ही अमुक परिवार की तरफ से निवेदन आया है कि हमारा बच्चा इस तरह से बीमार है, आप सब लोग, मैं भी अपनी तरफ से मदद भेज रहा हूँ और आप सब लोग भी इसकी मदद करें ताकि इसको जीवन दान प्राप्त हो सके। किसी भी व्यक्ति को जीवन दान देना, किसी भी व्यक्ति को, प्राणी को अभय दान देने से बढ़कर और कोई दान नहीं होता है। तो अभय दान ही सबसे बड़ा दान होता है, जीवन दान ही सबसे बड़ा दान होता है। हमारे भीतर इतनी करुणा होनी चाहिए कि हम दूसरों की मदद करें। आज दुनिया भर में लोग रक्तदान करते हैं, ये कितनी बड़ी बात है। हजारों साल तक लोगों ने एक दूसरे का खून पिया है, एक दूसरे का खून बहाया है। हम अपने युग पर गौरव कर रहे हैं कि जिस युग में लाखों लोग लाखों लोगों की जान बचाने के लिए अपना रक्तदान कर रहे हैं। रक्तपात का समय समाप्त हुआ और रक्तदान का समय प्रारंभ हुआ। ये लोगों की करुणा है, ये दया है उनके भीतर कि जिसके चलते वो दूसरे लोगों की जान बचाने के लिए अपना खून देते हैं।
यहाँ हमारा थोड़ा सा खून निकल जाए और टेंशन हो जाता है, दौड़ते हैं, भागते हैं। भाई, ये रक्तदान का युग आ चुका है और हमें एक दूसरे के लिए रक्तदान करना चाहिए। करुणा जिनके भीतर है वो ही लोग रक्तदान कर पाते हैं। अन्नदान करो भाई, ये करुणा हमसे कहती है कि अन्नदान करो। हमने देश में अनेक शहरों में अन्नदान की व्यवस्थाएं प्रारंभ करवाई। वहां के अलग अलग ग्रुप को, अलग अलग मंडल को प्रेरणा देकर के गरीब जरूरतमंद लोगों के लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था करवाई। और आज भी देश में अनेक शहरों में वो अन्नदान की व्यवस्था चलती है। अलग अलग कई शहरों में अन्नदान की व्यवस्था प्रारंभ करवाई। भाई, आज भगवान ने हमारी औकात बनाई है तो अपनी ओर से रोजाना सब लोग 4-4 मुट्ठी दान निकालो, अनाज निकालो और भूखे लोगों की मदद करो। ये करुणा है, ये हमारी दया है।